हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नई कविता के साथ उपस्थित हुए हैं। आज की यह कविता जन जन में उमंग भरने वाली और अत्यंत प्रिय कविता है। यह कविता हमारे हिंदी भाषा के कलरव पाठ्यपुस्तक से कक्षा 5 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है झांसी की रानी की समाधि पर। इस कविता को सुप्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है। तो कविता का गायन करने से पहले हम उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म सन 1904 में इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज हो गया है, में हुआ था। इनकी रचनाओं में राष्ट्रभक्ति, प्रेम और प्रकृति का सुंदर चित्रण मिलता है। इनकी रचनाओं में मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, झांसी की रानी एवं वीरों का कैसा हो बसंत आदि प्रमुख हैं। इनकी मृत्यु सन 1948 में हुई थी। आइए अब कविता का गायन करते हैं और साथ ही साथ उसका भावार्थ भी देखते हैं। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। प्रस्तुत पद्यांश में कवयित्री झांसी की रानी की समाधि का वर्णन करते हुए कहती हैं कि समाधि अर्थात मृतकों का स्मारक। इस समाधि का वर्णन करते हुए कह रही हैं कि यह साधारण से दिखने वाली समाधि कोई साधारण समाधि नहीं है। इसमें एक राख की ढेरी छिपी हुई है, जो कि उस वीरांगना की है जिसने अपने प्राणों की आहुति देकर स्वतंत्रता की लौ को जलाए रखा। यह छोटी से दिखने वाली समाधि झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई जी की है। वीर पुरुषों जैसा साहस रखने वाली महारानी लक्ष्मीबाई की यही अंतिम लीला स्थली अर्थात उनकी कर्म भूमि है। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहीं संचित हैं, है यह स्मृतशाला सी। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर वाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री वीरांगना झांसी की रानी की वीरता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार से विजयमाला के फूल बिखर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार झांसी की रानी के युद्ध करते हुए अंग प्रत्यंग कटकर यहीं कहीं बिखर गए होंगे। वह स्थान यही रहा होगा। और माला के फूलों को संचित कर अर्थात झांसी की रानी की अस्थियों को एकत्रित कर इसी समाधि में रखी हुई है, जो हमारे लिए उनकी स्मृतियाँ अर्थात उनकी यादें हैं। आगे कवयित्री कहती है कि एक वीरांगना की भांति अंग्रेजों से अंतिम सांस तक युद्ध करती हैं, और जिस प्रकार यज्ञ में आहुति दी जाती है, ठीक उसी प्रकार देश प्रेम के यज्ञ में वह स्वयं की आहुति देकर अर्थात अपने प्राणों को न्यौछावर कर ज्वाला अर्थात अग्नि की भांति चमक उठी। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। आगे कवयित्री कहती हैं कि जिस प्रकार सोना भस्म होकर अर्थात आग में तप कर और भी मूल्यवान हो जाता है अर्थात उसकी कीमत बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार रणभूमि अर्थात युद्ध के मैदान में वीरगति को प्राप्त कर लेने से उस वीर का मान और भी बढ़ जाता है। आगे कवयित्री कहती हैं कि रानी तो हमें प्यारी थी ही, लेकिन उनकी यह समाधि अब उनसे भी अधिक प्यारी हो गई है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस समाधि में देश के स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी अर्थात देश की स्वतंत्रता के लिए किया गया उनका बलिदान छिपा हुआ है। इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते।
पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी। प्रस्तुत पंक्ति में कवयित्री कहती हैं कि इस संसार में अनेकों इससे सुंदर से सुंदर समाधियाँ हैं, किंतु उनका गुणगान करने वाला कोई भी नहीं है। उनका गान तो निशीथ अर्थात अर्धरात्र में कुछ क्षुद्र जंतु अर्थात छोटे मोटे जीव द्वारा ही किया जाता है, परंतु झांसी की रानी की समाधि का यश गान कवियों की अमर वाणी द्वारा होता है और वीर पुरुष सदैव स्नेह और श्रद्धापूर्वक उनकी गाथा का गुणगान करते रहते हैं। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी। आगे कवयित्री कहती हैं कि बुंदेलखंड के भाटों वहाँ के लोगों के द्वारा हमें उनकी कहानी सुनाई गई कि किस प्रकार महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों से वीरांगना की भांति युद्ध किया और स्वयं का बलिदान कर दिया। धन्यवाद बच्चों। आगे के वीडियो में हम लोग एक नए पाठ के साथ उपस्थित होंगे, तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपको अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। थैंक यू।